की फसल बिल्कुल बर्बाद, हमारे किसान भाई बर्बाद। इसीलिए किसान भाई कर्ज के नीचे दब जाते हैं, डूब जाते हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। बीज बनाने वाली कंपनियां मोटा मुनाफा बना के करोड़ों में खेल रही हैं। एसी में बैठे हुए अधिकारी आराम से मौज ले रहे हैं, किसानों की तरफ नहीं देख रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। किसान साथियों, बहुत सारी कंपनियां किसानों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। तो आज हम आए हैं मूंग के खेत में। हमारे किसानों ने 444 वैरायटी की मूंग कर रखी है। आपको दिक्कत दिखाएंगे जिस तरह से कंपनियां किसानों के साथ फ्रॉड करती हैं। आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से इस बीज को बोने के बाद किसानों के सामने दिक्कतें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। परिचय दीजिए। सुशील कुमार, नगला खेम। तो सर, ये जो वैरायटी लगा रखी है, कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? ये स्टार 444 है। अच्छा, इसके बारे में कंपनियां क्या बताती हैं? इसके बारे में कंपनियां ये बताती हैं कि ये काफ़ी अच्छी मूंग है। ये जो है रोग के प्रति जो है सहनशील भी है। अच्छा। हाँ, और इसकी पैदावार भी अच्छी बताती हैं। यानी पैदावार भी अच्छी है, रोग भी नहीं आएगा। हाँ। और ये सब विशेषताएं बताई जाती हैं इसकी? हाँ, ये विशेषताएं बताई जाती हैं। अच्छा, पैदावार लगभग कितनी बताती है कंपनी? कंपनी करीब मेरे ख्याल से 10-11 कुंटल एकड़ की बताती है। 10-11 कुंटल एकड़ की। हाँ। लेकिन अब इस समय पर क्या देखने को मिल रहा है आपके खेत में? इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है ठीक से कुछ ये जो मौसम बढ़िया रहे तो ये फूल फली और फूल बन जाए या फली आ जाए तो ज़्यादा 60-70 या 80 किलो की हो सकती है। इससे ज़्यादा ये नहीं होगी। 60-70 या 80 किलो की? हाँ, इससे ज़्यादा ये नहीं होगी। लेकिन ये तो कंपनियां बताती हैं 2 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। और ये बताइए, इस तरह से फ्रॉड ये हमारे देश में कंपनियां कर रही हैं और किसानों के साथ ठगी करने का काम कर रही हैं। लेकिन ना तो कोई अधिकारी सुनता है, ना ही इतनी किसान यूनियन है किसानों की, ना कोई किसान सुनता है। किसान यूनियन का नेता भी नहीं सुनता है। क्या जी? ना, कोई नहीं सुनेगा। वो जो है, अब देखिए, वो कहती हैं कि इसमें रोग के प्रति ज़्यादा सहनशील है। इसमें इस तरह का रोग है, ये लाल पत्ते पड़ गए इसके, ये नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ रहे हैं, उतने ऊपर नहीं है। हाँ। और ये देखिए, ये हमने पूरा पौधा उखाड़ा है। और देखिए फली के नाम पर कितनी फली है? फली के नाम पर बताइए। अरे यही 2 और 2 4 5 है फली है। 5 ये रही है। 5 ये 5वीं। बाकी सब कुछ खत्म है इसमें। सब कुछ खत्म है। सब कुछ खत्म है। बताइए, ये तो अनुमान लगा रहे हैं आप 60-70 किलो का बीघा, इतना भी निकला है तो बहुत जानो। ये जब होगी, जब ये मौसम साफ हो गया है, जैसे पछवा हवा चल रही है, तो ये इस पे फूल बन जाए और फली आ गई, जब भले हो सकती है। अन्यथा इसमें तो ये कुछ नहीं है। वैसे बीज कितने रुपए किलो लिया था आपने? ये 270 रुपये किलो दिया था। भैया देख लीजिए, 270 रुपये किलो का बीज बोया हुआ है। और 444 कंपनी, नाम नहीं ब्रांड बताया जाता है दुकानदारों के द्वारा। ये कहते हैं ब्रांड बेच रहे हैं साहब हम, इसके पैसों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अरे मैं जो है वो देसी वाली मूंग करता था हर साल। हाँ। अगर वो करता तो बेहतर रहती। जो है लोग ये बताते थे कि ये ठीक है, कहाँ अभी कौन से ज़माने में जी रहे हो, देसी में ही लगे हुए हो। तो मैंने कि चलो अब के स्टार 444 का ज़्यादा नाम है, वो बुक कर ली जाए। तो इसमें कुछ नहीं है। ये तो दुकानदार भी तो बताते हैं भाई ये ब्रांड है। ब्रांड बताते हैं कि ब्रांड में समझौता नहीं होगा। आप कहें 10 रुपये किलो कम कर लीजिए। अरे 270 रुपये किलो बताई थी, उसमें से 5 रुपये किलो भी कम नहीं करते। 5 रुपये किलो भी कम नहीं करते। और यहाँ पर देखें आकर 444 कंपनी वाले कि हमारे किसानों के साथ कितनी बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत को दूर करने का काम करें। नहीं तो ऐसा धोखा ना करें। पहले किसानों को बताएं कि किस तरह से ये मूंग की जाती है। आप रोग प्रतिरोधक बताते हो, लेकिन इसमें तो रोग ही रोग है। हाँ जी, वो तो ये कहते हैं कि खेत ठीक होना चाहिए। आलू का खेत और है, ये वैसा नहीं है, गेहूँ या सरसों वगैरह का नहीं है। ये तो कंपनियों के निकलने का रास्ता होता है कि भाई आपका खेत ठीक नहीं है। हाँ, ये नहीं मौसम है, मौसम ठीक नहीं है। और ये हाइब्रिड के नाम पर आप बेच रहे हो और पैदावार इतनी बम्पर बताते हो, लेकिन पैदावार यहाँ पर 0 शून्य लग रही है। हाँ, यहाँ पड़ोसी की एक देसी मूंग है, जो देसी वाली जो हम हर साल करते थे, वो उसके लिए मौसम कहाँ चला गया। वो एकदम बढ़िया अच्छी मूंग है, वो अच्छी भी होगी पैदावार में। देसी वाली बढ़िया चल रही है। हाँ, देसी वाली बढ़िया चल रही है। और ये जो हाइब्रिड कर रखी है 444 स्टार, ये अच्छी नहीं चल रही? नहीं, ये उसके मुकाबले ये नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके मुकाबले ये 50% ही है। अभी कंपनी ये कहेगी कि आपने स्प्रे नहीं की होगी। अरे इसमें मैंने 2 स्प्रे कर दी। 2 स्प्रे कर दी? हाँ जी। और अब इसके बाद और भी स्प्रे करोगे क्या? हाँ, स्प्रे अब करूँगा, मत कुछ थोड़ा बहुत इसमें आ जाए तो।
अच्छा, मेरी लागत कुछ निकल कंपनी आएगी। पकने का समय कितना बताती है इसका? कंपनी बताती है 60-65 दिन, ये 60 दिन की तो हो चुकी, 60 दिन की हो गई। 60 दिन की मूंग हो गई है। और कितने दिनों में लगभग पक जाएगी ये? अब पक क्या जाएगी, अभी ये 15 इसमें फूल बन रहा है, ये फली आएगी तो कम से कम ये 20 दिन ले जाएगी। 20 दिन आराम से ले जाएगी। तो सबसे बड़ा झूठ तो यही पकड़ा गया कंपनी का। कंपनी कह रही है 60 से 65 दिन में हमारी जो है मूंग पककर तैयार हो जाती है। यानी अगर ये आलू के खेत में नहीं होती, गेहूं के खेत में होती, तो किसान बिल्कुल भी इस फसल को काट नहीं सकता। नहीं, कोई मतलब नहीं, गेहूं के खेत में तो कटेगी नहीं, फिर इतनी लेट हो जाती तो उधर बारिश आ जाती है, फिर कट भी नहीं पाती है। किसान तो जब बोता है तब वो हिसाब लगाता है कि भाई मेरी फसल, मेरा खेत 60 दिन में खाली हो जाएगा, 65 दिन में खाली हो जाएगा। 60-65। लेकिन ये तो 90 दिन में खाली होगा। ये 80-90 दिन तक जाएगी। 80 से 90 दिन में खाली होगा, बिल्कुल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड आप ये देख लीजिए। ये दिनों में ये गलत बताते हैं कि हमारा जो है बीज ऐसा है कि जो 60 से 65 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी और किसान आराम से काट सकते हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, इन दिनों में आपको एक एक दिन गिनना पड़ता है। हाँ जी, ये 10 उसकी है, 10 मार्च की बोई हुई है मेरी मूंग जो है। अगर आप लेट हो जाते हो तो उधर बारिश आ जाएगी। हाँ, फिर नहीं, पिछली बार सारी मूंगे में जो है बारिश जल्दी आ गई थी तो जो सब खराब हो गई थी, सबकी जुत गई थी। अब देसी कुछ ज़्यादा दिनों में पकती होगी, इसीलिए तो आपने स्टार 444 की है। देसी भी मैंने कई बार 10 बार की है, 10 वर्ष से मैं मूंग कर रहा हूँ, तो वो ऐसी 70 से 80 दिन के बीच में वो कट जाती है, वो गेहूं के खेत में भी कट जाती है। और ये बता रहे हैं 60 से 65 दिन में। हाँ, ये 60 से 65 दिन में बताते हैं, पता नहीं कैसे 60 से 65 दिन में वो काट लेती हैं। तो किसान साथियों, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। और देखिए इस तरह की ये, अब बताइए इसके एक पेड़ में कुल 5 फली हैं। अब बताइए कैसे 2 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से ये पैदावार देगा। और ये कंडीशन देखिए कितना, देखिए पत्ते देखिए क्या हाल है इसका। स्टार 444 नाम नहीं ब्रांड है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब वो ये कहेंगे कि मौसम ये हो गया कि बारिश हो गई या पूर्वाई हवा चल गई कि इसमें जो है, लेकिन हमारे बराबर में देसी मूंग भी बोई हुई है, वो इसके मुकाबले मुझे वो बेहतर लगी है। तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा, ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की कृपा करें हमारे योगी महाराज। शासन प्रशासन भी कार्रवाई करे और ऐसे जो बीज माफिया हैं उनको तलाशे कि कहाँ पर धोखा हो रहा है। और हमारे किसान साथियों के साथ ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Sas24 लाइव ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करेगा और किसानों के साथ अगर ऐसी ठगी होती है तो लगातार ऐसे खुलासे करता रहेगा किस तरह से कंपनियां ठगी कर रही हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है पत्ता ऊपर से सही लग रहा है, लेकिन इसको पलटो तुम, ये पूरा लाल पड़ गया। ये देखिए किस तरह से ये लाल पड़ रहा है। ये कैसे रोग प्रतिरोधक है? हाँ, पता नहीं कैसी रोग प्रतिरोधक है जो है, अब ये आपके सामने है जो है। और ये देखिए सारा खेत ऐसा ही है। खेत में जो है दिखा दो, जो है कहीं थोड़ी बहुत जगह बहले बची है और नहीं ये पूरा सही जो है, पूरा ही खेत खत्म है। यानी आपका तो 85,000 का नुकसान हुआ, कम से कम 1 एकड़ खेत हुआ ये। हाँ, ये जो है 1 एकड़ से ज़्यादा है, करीब 6 बीघा सा खेत है। यानी 3 महीने की फसल बिल्कुल बर्बाद, हमारे किसान भाई बर्बाद। इसीलिए किसान भाई कर्ज के नीचे दब जाते हैं, डूब जाते हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। बीज बनाने वाली कंपनियां मोटा मुनाफा बना के करोड़ों में खेल रही हैं। एसी में बैठे हुए अधिकारी आराम से मौज ले रहे हैं, किसानों की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।